हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। तो दोस्तों आज हम ये नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। इसके पार्ट 1 में 1 से 14 क्वेश्चन किए हैं। अब यहाँ से 15 से 30 क्वेश्चन करेंगे। चलो दोस्तों तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था सबसे ज़्यादा। प्रथम आंगन मैसूर युद्ध की संधि कब हुई थी? 1875 से 82 युद्ध हुआ और साल 22 की संधि हुई थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। राजापुर घाट की संधि। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18। मंदसौर की संधि होलकर सेनों ने की थी। 1817 में मराठा संघ खत्म हो गया था, मतलब शासक मराठाओं की खत्म। क्वेश्चन नंबर 16। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागर माथा या नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं, 8,848 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी नंबर 1 K2 गार्डविन ऑस्टिन 8,611 मीटर है। भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर या 8,586 मीटर। और भारत की तीसरी सबसे लंबी ऊंची चोटी नागा पर्वत 8,126 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17। टोडाबेट्टा चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर है? यह दक्षिण भारत की सेकेंड चोटी है, 2637 मीटर ऊंची है। यह नीलगिरी की पहाड़ी है टोडबेट्टा चोटी। अन्नमलाई पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2,695 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18। राज्य में सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु राज्य में टोडाबेट्टा चोटी है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में। सारामती चोटी नागालैंड में है सबसे ऊंची। धूपगढ़ की चोटी एमपी में। हर राज्य में सबसे ऊंची चोटी। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में। कलसूबाई चोटी महाराष्ट्र में। संदक्यू वेस्ट बंगाल में। कांगतो अरुणाचल प्रदेश में है। देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी। अमसोथ यूपी की सबसे ऊंची चोटी। फांगपुई मिजोरम की है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यांगिरी झारखंड की पारसनाथ है सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 18। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है। माड़वा पहाड़ियाँ गुजरात में। राजपीपला पहाड़ियाँ गुजरात में है। महादेव की पहाड़ियाँ एमपी में महाराष्ट्र। राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में हैं। रामगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में। लुसाई पहाड़ी मिजोरम में है। बाबू बूदन पहाड़ी कर्नाटक में है, ये इम्पोर्टेंट है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में है। खासी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 20। सिडबी सिडबी पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। एक्ट 1989 आया था। सिडबी का विनियमित आरबीआई के द्वारा होता है। सिडबी में समाचार पत्र माइक्रोफोन्स पल्स सिडबी में मुद्रा 100% योगदान होता है। मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी।
मुद्रा की स्थापना 8 अप्रैल 2015 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक्ट 1976 में आया था। इसकी स्थापना 1975 में हुई। नरसिम्हन समिति सिफारिश से स्थापना हुई थी। आरआरबी का सुझाव दांतेवाला समिति 1977 से। पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 प्रथमा बैंक मुरादाबाद यूपी में हुआ। इसके लिए एक्ट आया था 1976। आरआरबीआई का अध्यादेश जारी 26 सितंबर 1975 को। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम भूमि विकास बैंक झांग में जलांधर 2020 में कार्य शुरू हुआ। चेन्नई 1929 में। क्वेश्चन नंबर 23, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जिसे कहते हैं, उद्देश्य विदेशी व्यापार इससे होता है एग्जिम बैंक से। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। एक्सिस बैंक की स्थापना 1893 में। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में। ये सब इम्पोर्टेंट हैं। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में। आईसीआईसीआई की स्थापना 1994 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, चुंबकीय फ्लक्स एसआई मात्रक वेबर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉन। 1 एचपी बराबर 764 वोल्ट होता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है या 1000 वाट होता है। धारिता का एसआई मात्रक फैराड। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25, मिश्र धातु ठोस विलयन से पीतल जिसे इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं, सीयू कॉपर 75% प्लस जिंक 25% मिलकर बनता है। कांसा जिसे इंग्लिश में ब्रांज, सीयू तांबा 88% प्लस एसएन टीन 12% मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर का तांबा 50% प्लस जिंक 25% प्लस निकिल 25% मिलकर बनता है। ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। सोल्डर टांका जिसे कहते हैं, टीन 67% प्लस पीबी लाइट 33% मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, साइटोप्लाज्म जैली द्रव मौजूद होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का बाह्य आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पशु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का उत्तेजनीय कोशिका कहते हैं न्यूरॉन को। जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और लवक भी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। इनका टेस्ट मैच में 704 विकेट हैं। मोइन अली ये भी संन्यास ले चुके हैं, इंग्लैंड के हैं। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के हैं
ये भी संन्यास लिए। आपकी शिखर धवन, जिसे गब्बर या मिस्टर आईसीसी कहते हैं, ये भी क्रिकेट मैच से संन्यास ले चुके हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के हैं। आर अश्विन, ये भी संन्यास ले चुके हैं अभी हाल ही में। इनकी आर अश्विन की बुक आई हैव द स्ट्रीट्स या अकुटी क्रिकेट स्टोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत का 71वां स्थान है। पेरिस ओलंपिक 2024 का 33वां है, सीन नदी के किनारे हुआ था। यह 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ। पेरिस ओलंपिक में फर्स्ट रैंक यूएसए 40 गोल्ड मेडल पाए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसके शुभंकर द फ्रीज आदर्श वाक्य के पेरिस ओलंपिक के। गेम्स वाइड ओपन, भारत में सबसे पहले पेरिस ओलंपिक में अवार्ड किसे मिला था? इंदिरा गांधी को। सेकेंड अवार्ड अभिनव बिंद्रा को आईओसी अवार्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि प्राबोवो सुबियांतो हैं, यह इंडोनेशिया के हैं। 26 जनवरी 1950 को सुकर्णो इंडोनेशिया आया था अतिथि बनकर। बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी को गणतंत्र समापन समारोह इसे कहते हैं, या विजय चौक दिल्ली में होता है। 2025 में प्रथम झांकी यूपी की थी। 2025 की थीम महाकुंभ था झांकी की।